हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कितनी ठंड आ चुकी है और आप लोगों ने मूंगफली और सूप खाना पीना शुरू कर दिया होंगे, है ना। मैं गरीब हूँ। तो खैर मामा तो आजकल भी ड्रामास देख रही हैं और मैं भी उनके साथ ही बैठा हुआ होता हूँ, तो मैं भी देख लेता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे केस नंबर 9 की एपिसोड नंबर 15 से लेकर 17 तक। चलो भाई। और आज बारी है कामरान के जो मुलाजिम है ना, उनकी बारी है कि वो कटहरे में खड़े होंगे और हमारी बिनिश उनसे एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा सवाल करेगी। तो देखते हैं कि क्या हालत करती है हमारी बिनिश इसके मुलाजिमों की। तो खैर सबसे पहले इनका जो सबसे पुराना मुलाजिम है वो आ जाता है और हमारी बिनिश आप ही उससे कहती हैं कि जी तो सरकार, आप मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं। तो खैर वो जवाब देता है कि अभी कुछ ही टाइम हुआ है। और गाइस मज़े की बात यह है कि बिनिश ने इसके जो है ना भाई के घर की सारी मालूमात ले ली है। इसके भाई का घर बन रहा है गांव में और उस पर 6 लाख रुपए का खर्चा आया है। अब बिनिश कहती है अदालत में कि मैंने सुना है आपके भाई का नाम अल्तमश है और आपका गाँव में 6 लाख रुपये का मरम्मत चल रही है घर की। तो बताइए वो पैसे कहाँ से आए आपके पास। आप 25,000 रुपये की तनख्वाह लेते हैं कामरान से, तो फिर 6 लाख रुपए की मरम्मत कहाँ से कर रहे हैं आप। मैं नहीं बताऊंगा। तो खैर बंदा घबरा जाता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जेल नहीं जाना। खैर हमारे बुखारी साहब कहते हैं धत तेरी की, अबे तुझे कितना समझाया था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तू क्या बोल रहा है यहाँ पे, खुदा के बंदे। तो खैर अदालत ख़त्म हो जाती है और हमारे जो कामरान भाई हैं वो जैसे ही बाहर आते हैं ना, तो बिनिश कहती है जी तो कामरान साहब, आपके मुलाजिम के तो परखचे उड़ा दिए मैंने, और अगर आपके अंदर हिम्मत है और आपको लगता है कि आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं तो मैं आपको खुला चैलेंज दे रही हूँ, अगली हियरिंग में मेरे सवालों का सामना कीजिएगा। हमारा कामरान कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे सवालों का तो मैं धुआंधार इलाज करके आऊँगा, अगली हियरिंग में मिलते हैं बेटा। खैर मुलाजिम घर चला जाता है और घर जाके बाकी के जो मुलाजिम होते हैं ना 4 इनके, उनको कहता है कि अरे भाइयों और बहनों यहाँ से निकलने की तैयारी करो। वो जो बिनिश है ना, अरे वो जो शहर की लॉयर है वो तो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, उसने तो मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया है, हम केस हार रहे हैं। तो खैर इतने में कामरान वहाँ आ जाता है और कहता है कि भाई तुम लोगों को किसने कह दिया कि हम केस हार रहे हैं। तो खैर सारे मुलाजिम कहते हैं कि कामरान सर आप हमसे सारे पैसे वापस ले लें जो आपने हमें दिए थे, लेकिन हमें इस केस से दूर रखें, हम जेल नहीं जाना चाहते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मोदी साहब से गुजारिश। खैर अगले दिन बुखारी आ जाता है और कहता है तमाम नौकरों को कि भाई तुम लोगों को तो मेरा दिल कर रहा है एक ही लाइन में खड़ा करके ना चमाटे लगाऊं। कुछ नहीं हुआ, हम लोग केस नहीं हार रहे। अच्छा वैसे हमारा कामरान भी ना बहुत ही रियलिस्टिक इंसान है और उसको भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत केस तो मेरे हाथ से निकला है। तो बुखारी साहब को वो कहता है कि बुखारी साहब मुझे इन मुलाजिमों पे कोई यकीन नहीं है, मैं कल खुद अपनी हियरिंग करवाऊंगा और अपना रिकॉर्ड करवाऊंगा बयान। इन मुलाजिमों को तो मेरा दिल चाह रहा है स्कर्दू भेज दूँ 2 महीने के लिए। अगले दिन कामरान पहुँच चुका है अदालत में और हमारी बिनिश कहती है तो आपने हमारी क्लाइंट का रेप किया, क्या ये बात ठीक है। तो खैर कामरान कहता है बहुत अच्छा तरीका है अमीर होने का, अमीर बंदे पे इल्ज़ाम लगाओ, रातों रात अमीर हो जाओ, शोहरत भी हासिल कर लो। तो खैर हमारी बिनिश कहती है कि आप मेरी क्लाइंट के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो कामरान कहते हैं कि आप भी मेरे ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सकती, जिस चीज़ का आपके पास कोई प्रूफ नहीं है उस चीज़ का आप जितना मर्जी ढंडोरा पीट लें, अपनी ऐनक उतार लें, अपने बाल खोल लें और तलाश करें सबूत, आपकी इस ऐनक का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे तो आप अभी भी अंधी नज़र आ रही हैं। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि कामरान वापस गाड़ी में पहुंच चुका है और बुखारी साहब को कहता है कि बुखारी साहब मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, मार्केट में लोग मेरे से चीज़ें नहीं ख़रीद रहे, मेरे बिज़नेस को नुकसान हो रहा है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा घर जाके लोगों को, लोग मेरे बारे में बहुत अजीब बातें कर रहे हैं। तो खैर उसकी बीवी कहती है कामरान खुदा के बंदे तुम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ दो, तुम इस टाइम एक केस लड़ रहे हो, तुम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, केस को केस की तरह डील करो, पब्लिक ओपिनियन डज नॉट मैटर, अगर किसी की ओपिनियन मैटर करती है वो तो सिर्फ जज साहब हैं, ठीक है। ठीक है समझ गया। तो खैर अगला दिन आ जाता है और बिनिश एक दफ़ा फिर से कामरान के ऊपर जो है ना अपने सवालों का सिलसिला शुरू कर चुकी है और कहती है कि आप ये कह रहे हैं कि मेरी क्लाइंट ने आपके साथ फ्लर्ट किया, क्या ऐसा है। वो कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिनिश कहती है अच्छा आजकल फ़्लर्ट ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन से ही किया जाता है और अगर सहर ने आपके साथ फ़्लर्ट किया तो आपके पास मैसेजेस तो होंगे, दिखाइए वो मैसेजेस। मैं कहती हूँ फ़ोन निकालें अपना। कामरान ये सुन के हक्का बक्का रह जाता है और कहते हैं कि अदालत में फ़ोन निकालने की इजाज़त नहीं होती। तो खैर बिनिश कहती है जज साहब क्या हमें इजाज़त है कि हम कामरान का फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो जज साहब कहते हैं कि बिल्कुल इजाज़त है। तो एकदम से कामरान कहते हैं वो मैसेज तो मुझे याद आया, मैंने डिलीट कर दिए थे। ये झूठ बोल रहा है। तो जज साहब कहते हैं धत तेरी की, आपने इतने इंपॉर्टेंट मैसेजेस डिलीट कर दिए, लेकिन शहर के फ़ोन में
तो हमने चेक किया है वहाँ पे तो आप उनको इनवाइट कर रहे हैं लंच के लिए, डिनर के लिए। कोई ऐसा मैसेज हमें नहीं मिला सहर के फ़ोन से जिससे ये तासुर जाता हो कि वो आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। खैर इतने में हमारी जो है ना सहर, उसको पता नहीं क्या दौरा पड़ता है और कहती है कि जज साहब ये इंसान झूठ बोल रहा है, मैं ये केस जीतूँ ना जीतूँ आज मैं इस इंसान को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें चीर के रख दूंगी, तुम समझते हैं क्या ख़ुद को। हमारे जज साहब कहते हैं कि सहर मैडम ये केस चल रहा है, आपने जो भी कहना है अपने लॉयर से कहिए और केस को केस की तरह डील करें, यहाँ पे कोई बाजार नहीं लगा हुआ। तो खैर हमारी जो बेनिश है वो भी कहती है सहर काम डाउन, बैठो मैं देख लूँगी, आई विल हैंडल एवरीथिंग माय डियर। इतने में हमारा कामरान भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अबे 2 टके की औरत, अगर तुझे पैसे कमाने थे, झूठी शोहरत चाहिए थी तो मुझे वैसे ही बता देती, मैं तुझे कोई स्कैंडल लाकर दे देता और तेरे सर से 20 लाख रुपए वार के दे देता, तेरा बाप भी खुश हो जाता, तेरे भाई को बाइक भी मिल जाती। ये झूठे इल्ज़ाम लगाना कब से शुरू कर दिए गीदड़ों की तरह। तो खैर हमारी बिनिश मतलब सहर के घर वाले भी वहीं पे, उनको भी बहुत अफसोस होता है कि हमारी बहन को कैसे अल्फाज सुनने को मिल रहे हैं। और जो हमारे कामरान भाई है ना, सहर उनको बोलती है कि तुम कितने बेगैरत इंसान हो, तुम्हारी छोटी सी बेटी है, जब वो बड़ी होगी उसको कितना अफसोस होगा कि तुम्हारे जैसा घटिया बाप मिला उसको। तो खैर कामरान कहते हैं कि अपने मुँह से मेरी बेटी का नाम भी मत लेना, मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगा। तो खैर हमारी सहर कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी का नाम किसी के मुँह से नहीं निकलना चाहिए वो तुम्हारा मुँह है। हाय हाय गाइस, कामरान की जो बेगम है किरण, वो तो ये सारी जो है ना ड्रामेबाजी से बहुत परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है और केस छोड़ के चली जाती है सीधा रोहित के पास और कहती है कि रोहित तुम मुझे सच सच बताओ कि कामरान सच्चा है या झूठा है। तो खैर कामरान कहते हैं कि भाई तुम मेरी जान छोड़ दो, तुमने जो भी पूछना है अपने शौहर से जाके पूछो, और सच बताऊं तो तुम्हें सब कुछ पता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, तुम्हें मेरी गवाही मैं क्या बोलूँ तुम्हें, मेरा तो अपना घर टूट रहा है। खैर हमारी जो है ना अरे क्या हो रहा है, मेरा रिव्यू आज बहुत अजीब सा हो रहा है, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ चीज़ों को। अच्छा गाइस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इसकी अरे क्या हो रहा है आज मेरे साथ, अबे जल्दी बोल। हाँ याद आ गया, अरे याद आ गया मुझे। हमारी जो किरण है ना वो अपनी अम्मा के घर चली जाती है और मुलाजमा बताती है कामरान को कि मैडम अपने घर वालों की तरफ चली गई हैं। और दूसरी तरफ रोहित के घर पे मनीषा को ना रोहित कहता है कि मनीषा मैंने फ़ैसला किया है कि मैं कामरान के हक़ में गवाही नहीं दूंगा। तो ये सुन के मनीषा कहती है कि वाह मैं भी बताती हूँ सहर को, लेकिन फिर वो कहते हैं लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं सहर के हक़ में गवाही दूंगा, मेरा मतलब है कि मैं खामोश रहूँगा, मैं ना हक़ का साथ दूंगा ना मैं हक़ को झूठा बोलूँगा। तो खैर मनीषा कहती है कि सच जानते हुए भी खामोश रहना भी एक जुर्म है, अगर तुम खामोश रहोगे तो तुम इनडायरेक्टली झूठ का साथ ही दे रहे हो। खैर दूसरी तरफ पे हमारे कामरान भाई अपने ससुराल पहुँच चुके हैं जहाँ पे उनकी बेगम उनसे नाराज़ होकर आई हुई हैं और ज़ाहिर उनकी बेटी भी है जिससे वो मिलने के लिए आए हैं, जिसका नाम है जोई। और बस वो जोई को गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं कि किरण प्लीज़ घर चलो और मुझे माफ़ कर दो। और एपिसोड के लास्ट सीन में गाइस एक ट्विस्ट आता है जिसके बारे में मुझे बताइएगा आपका क्या ख्याल है। होता कुछ यूँ है कि हमारी सहर कहती है बेनिश को कि मुझे कल रात को इंस्टाग्राम पे एक लड़की का मैसेज आया है और उस लड़की ने मुझे बताया है कि कामरान ने उसके साथ भी यही फेल किया था। अगले दिन वो उस लड़की को बुला लेते हैं और अब इस लड़की का रिकॉर्ड होगा बयान। तो लेट्स सी अब इस लड़की का इस केस से क्या ताल्लुक़ है, और ताल्लुक़ तो नहीं मतलब क्या रोल प्ले करेगी ये हमारी सहर को इंसाफ दिलाने में, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। और ये जो अली है हमारी सहर का पहला शौहर, ये कैसे मदद करेगा इसकी। तो चलें इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, हालांकि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था बीच में, कोई बात नहीं, लेकिन चलें सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। बाय बाय।